फिर उन्होंने मुसलमानों से 50 एमएलए लिए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। इस वक्त माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब जिन्होंने ये बिल टेबल किया है वक्फ पे, उसको उमर साहब ने इस वक्त ट्यूलिप गार्डन में वॉक कर रहे हैं उनके साथ। इनके मेंबर यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 370 पे रेजोल्यूशन ला रहे हैं, स्पेशल स्टेटस पे ला रहे हैं, स्टेटहुड पे ला रहे हैं, वक्फ पे बोल रहे हैं कि ये सब जुडिशियस है। वो भी तो सब जुडिशियस थे। इट्स अनफॉर्चुनेट, दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, बिगेस्ट बिट्रेयल विद द मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन। वक्फ की जो जमीन है वो चैरिटी के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन कुछ लोगों ने कब्जा किया है, अभी गरीबों तक वो जमीन नहीं। मुसलमानों की मस्जिदें, जियारतें, उनकी विरासत, उनके कब्रिस्तान, उनकी जो दरगाहें हैं, उस पर मुसलमानों को ही हक होना चाहिए। जैसे श्राइन बोर्ड है, उसमें हिंदू लोग रन करते हैं। तो आई थिंक दीज आर इश्यूज ऑफ फेथ। आपको ज्यादा गुस्सा उसमें है कि नॉन मुस्लिम अगर कोई चेहरा आ जाएगा, इसको लेकर आप ज्यादा विरोध दर्ज करवा रही हैं पूरे के पूरे बिल से लेकर, क्योंकि हाई कोर्ट तक मामला जाएगा, ट्रिब्यूनल। इट्स नॉट अ रियल एस्टेट इशू, इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी इशू, इट्स अ इशू ऑफ फेथ। अगर मैं मंदिर में बोलूंगा मैं मैनेज करूंगा, कंट्रोल करूंगा, लोगों को उसकी सेंसिटिविटी पता नहीं होती है। वक्फ बिल को लेकर पूरे देश में घमासान जारी है और यही घमासान की तस्वीरें जम्मू कश्मीर की विधानसभा से भी निकल कर आई हैं। मेरे साथ वहीद परा साहब है। इतना गुस्सा क्यों? देखिए, मुसलमान मेजॉरिटी पूरे मुल्क में, तमिलनाडु ने वक्फ रेजोल्यूशन किया। कश्मीर पहली स्टेट होनी चाहिए जो इसको रिजेक्ट करनी चाहिए। ये हमारी मस्जिद, ज़ियारत, कब्रिस्तानों का असासा है और अपने जज्बात के साथ, हमारी विरासत के साथ ये नहीं खेल सकते हैं। और यहाँ स्पीकर साहब ने बोला हम इसको डिसअलाउ करेंगे। इफ तमिलनाडु कैन रजिस्टर अ प्रोटेस्ट एंड पास अ रेजोल्यूशन अगेंस्ट वक्फ बिल, व्हाई कांट जम्मू एंड कश्मीर? उन्होंने मुसलमानों से 50 एमएलए लिए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। इस वक्त माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब जिन्होंने ये बिल टेबल किया है वक्फ पे, उसको उमर साहब ने इस वक्त ट्यूलिप गार्डन में वॉक कर रहे हैं उनके साथ। इनके मेंबर यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 370 पे रेजोल्यूशन ला रहे हैं, स्पेशल स्टेटस पे ला रहे हैं, स्टेटहुड पे ला रहे हैं, वक्फ पे बोल रहे हैं कि ये सब जुडिशियस है। वो भी तो सब जुडिशियस थे। इट्स अनफॉर्चुनेट, दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, बिगेस्ट बिट्रेयल विद द मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन। वक्फ की जो जमीन है वो चैरिटी के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन कुछ लोगों ने कब्जा किया है, अभी गरीबों तक वो जमीन नहीं। मुसलमानों की मस्जिदें, जियारतें, उनकी विरासत, उनके कब्रिस्तान, उनकी जो दरगाहें हैं, उस पर मुसलमानों को ही हक होना चाहिए। जैसे श्राइन बोर्ड है, उसमें हिंदू लोग रन करते हैं। तो आई थिंक दीज आर इश्यूज ऑफ फेथ। और ज्यादा गुस्सा उसमें है कि नॉन मुस्लिम अगर कोई चेहरा आ जाएगा, इसको लेकर आप ज्यादा विरोध दर्ज करवा रही हैं पूरे के पूरे बिल से लेकर, क्योंकि हाई कोर्ट तक मामला जाएगा, ट्रिब्यूनल। इट्स नॉट अ रियल एस्टेट इशू, इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी इशू, इट्स अ इशू ऑफ फेथ। अगर मैं मंदिर में बोलूंगा मैं मैनेज करूंगा, कंट्रोल करूंगा, लोगों को उसकी सेंसिटिविटी पता नहीं होती है। तो आई थिंक दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस एज अ बिल, एज अ लॉ। ये कहा जा रहा है कि खतरा यहाँ पे धर्म को नहीं है, कुछ लोगों को है जो उन जमीनों के ठेकेदार बने हुए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन्स एंड बेनिफिशियरीज, पीपल आर अगेंस्ट दिस बिल एंड मुस्लिम्स वांट to be the custodians of these properties. आप प्राइवेट बिल्स भी लाने वाले थे, कौन कौन से प्राइवेट बिल्स है? क्योंकि आपने रेगुलाइजेशन ऑफ डेली वेजेस के लिए भी बात की थी, हम काफी ज्यादा उनके संपर्क में है, वो आपसे ही सवाल कर रहे हैं कब तक वो आएगा बिल? आने वाले कुछ दिनों में उठेगा मसला। चलिए, साफ तौर पर वहीद परा साहब हमारे साथ हैं। इनका कहना है कि कब्रिस्तान, जियारत, दरगाह, सब पर हमला करने की कोशिश जो है केंद्र सरकार ने की है। जहां लोकसभा से ये बिल पारित हो गया है, तो वही राज्यसभा का भी रास्ता साफ हो गया। राष्ट्रपति की जो मोहर है लग गई।